हाय एवरीवन, मैं शशिकांत आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल शशिकांत दर्पण पर एक बार पुनः लाइव आया हूं। और आज मैं क्लास 10th का साइंस जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल और क्षार उसको लेकर आप लोगों के समीप आया हूं। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम 10th और 12th का भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हम लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाइए जिससे हम लोग घर पर क्या कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जितने लोग भी हैं पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उन लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो अभी बताया कि चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। क्या नाम है चैप्टर का? एसिड एंड बेस, जिसको हिंदी में अगर कोई पूछे तो क्या बोलते हैं? अम्ल और क्षार। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है अम्ल और क्षार। तो इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को जो एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लिखेंगे तो हमको क्या करेगा, पूर्ण नंबर मिलेगा। इसको हमको विशेष ध्यान देना होता है। कुछ बच्चे एग्जाम में लिखते हैं लेकिन उनको टोटल नंबर नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, तो उनको लगता है सर मैंने पूरा सही लिखा था, नंबर अच्छे से नहीं मिला। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। पहला टॉपिक है हम लोगों का अम्ल। क्या है? अम्ल। अगर आपसे कोई पूछ दे अम्ल क्या है, पूछ दे अम्ल क्या है, मान लीजिए अगर पढ़ा लिखा इंसान पूछता है तो आप उसको अच्छे से साइंस लैंग्वेज में समझाएंगे, वो समझ लेगा। लेकिन कभी वो क्या करे, ऐसा कोई आपसे पूछ दे जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी से सुना और आपको पढ़ा लिखा जानकर आपसे पूछ दे कि अम्ल क्या होता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? उसको आप समझाएंगे कि जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं, कहते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठिए। क्या कीजिए, उसको कॉपी को खोल के रखिए। आपको जो चीज नोट करने लायक लगे नोट करते जाइए, क्योंकि हम किसी चीज को अगर नोट करके पढ़ते हैं तो हमको क्या करते हैं, जल्दी से समझ में आता है। तो पहला हम लोग सिंपल क्या बताए, जो स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मान लीजिए अगर उससे थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान हो, मान लीजिए वो 9th-10th में आप जैसा स्टूडेंट हो जो थोड़ा बहुत साइंस को समझता हो, अगर वो पूछे अम्ल क्या होता है तो उसको आप क्या बताएंगे? उसके लिए अम्ल का जो सेकंड डिफिनेशन हम बताएंगे। क्या सेकंड डिफिनेशन? कि अम्ल, देखिए एक लिटमस पेपर होता है जो नीले कलर का होता है ना, छोटा सा लिटमस पेपर होता है, वो नीले कलर का होता है। जब भी हम उस नीले लिटमस पेपर पर कोई खट्टा पदार्थ, जैसे खट्टा पदार्थ में क्या, टमाटर का रस हो गया, इमली हो गया, संतरे का रस हो गया, दही हो गया, ऐसा कोई भी चीज जो खट्टा है अगर उस पर हम ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो क्या होता है, वो नीले से लाल कलर का हो जाता है। यानी सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया कि हम लोग वे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गया कि हम लोग वे होते हैं, क्या, अम्ल वे होते हैं, वे होते हैं जो जो नीले लिटमस लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि हम लोग वे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब अगर आपको क्लास 10th में लिखना है एग्जाम में तो क्या लिख सकते हैं, इसका थर्ड डेफिनेशन होता है।
इसका एक डिफिनेशन और है, अगर एग्जाम में आपको आएगा तो आप अगर लिखना चाहें तो तीनों डिफिनेशन लिख दें, ये तो अति उत्तम है। एग्जामिनर भी ऐसा उत्तर अगर तीनों देखेगा तो क्या होगा, खुश हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास समय कम है, क्योंकि एग्जाम में समय का ध्यान देना पड़ता है ना, तो आप क्या करेंगे, जो डिफिनेशन अभी बताने जा रहा हूं उसको लिखेंगे, तो भी क्या मिलेगा आपको, नंबर मिलना ही मिलना है। क्या, अम्ल, अम्ल जल में घुलकर, क्या, जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसको बोला जाता है H प्लस आयन, आप इसको H प्लस आयन भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, आयन देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिफिनेशन है यही है कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, यानी अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब अगर इसका एग्जांपल लिखना हो जाए, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है ना, और जब तक केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर में हम डिफिनेशन के साथ समीकरण नहीं देते, हमारा डिफिनेशन या हमारा उत्तर अधूरा माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण देंगे। इसका समीकरण यानी उदाहरण के तौर पर कैसे लिखेंगे, देखिए इसका उदाहरण अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये है HCl, क्या है, HCl। अगर इसका कोई आपसे नाम पूछ दे तो क्या बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं वैसे, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसको हम क्या करते हैं, जो ही जल में डालते हैं तो ये दो भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है, दो भागों में टूटता है। पहला भाग होता है H प्लस, यानी देखिए हाइड्रोजन आयन मिल गया, जो अम्ल देता है वो इसमें मिला नहीं मिला, मिला, क्या, H प्लस, दूसरा क्या हुआ, Cl माइनस। तो पहला भाग जो H हमको मिलना चाहिए था अम्ल के लिए वो मिल गया। तो ऐसा कोई भी यौगिक होगा जो जल में घुलकर ऐसा H प्लस आयन देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अम्ल का डिफिनेशन भी समझ में आया होगा और ये समीकरण भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर अम्ल एग्जाम में देता है तो आप इस तरह से डिफिनेशन सहित समीकरण देंगे तो आपका उत्तर क्या सही माना जाएगा, और जितने नंबर का होगा वो नंबर क्या होगा, मिलेगा। अब इसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है, क्षार। क्या है, क्षार। तो अभी क्षार को हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। मान लीजिए सेकेंड टॉपिक है क्षार। सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है, क्षार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसे मैं लिखा भी यहां हूं, बेस, है ना। अब हमको इस टॉपिक के बारे में जानना है, क्योंकि एग्जाम में अम्ल या क्षार में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ये तो एकदम 100% है। किसी भी बोर्ड, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड में आप जाएंगे अम्ल क्षार में से क्वेश्चन देता है और देगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्षार क्या होता है। पहला इसी तरह इसका, जैसे अम्ल का मैंने एकदम सिंपल डिफिनेशन बताया था, उसी तरह क्षार का भी पहला एक डिफिनेशन बताना बिल्कुल सिंपल, यानी ये डिफिनेशन उनके लिए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और आपको क्षार का डिफिनेशन उनको क्या करना हो, समझाना हो। तो क्या होता है, जो स्वाद में, जो स्वाद में खारा या नमकीन, खारा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नमकीन, नमकीन होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, क्लियर। यानी जो स्वाद में खारा होंगे या नमकीन टाइप के होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, या दूसरा डिफिनेशन किसके लिए बताता हूं, जो थोड़ा सा साइंस को समझते हैं उनके लिए है कि क्षार क्या होते हैं। देखिए सेकंड डिफिनेशन इसका, कि क्षार
क्षार, अभी मैंने बताया था कि एक लिटमस पेपर होता है, अभी अम्ल के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर रहे थे, उसको लाल कर दे रहे थे। लेकिन ये जो क्षार है ना, जो लाल हुआ रहता है लिटमस पेपर, उनको क्या करता है, पुनः नीला कर देता है ना। तो क्या होता है, क्षार वे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, पुनः नीला कर देते हैं, कर देते हैं। क्लियर? यानी अगर आपके पास एक लिटमस पेपर हो तो आप उसके द्वारा अम्ल की भी पहचान कर सकते हैं और क्षार की भी पहचान कर सकते हैं। उस पर खट्टा जिसको कीजिए, रेड कलर हो गया तो आप जान जाइए ये अम्ल है। अगर उसे जो लाल हुआ है उस पर कोई खारा चीज डालिए, वो कैसा हो जाएगा, पुनः नीला हो जाएगा, तो आपको पता हो जाएगा कि क्या है, ये क्षार है। अब देखिए जो आपको एग्जाम में डिफिनेशन लिखना है क्षार का, उसको देखते हैं। यानी थर्ड डिफिनेशन क्षार के लिए क्या, कि क्षार वे होते हैं जो होते हैं जो क्या करते हैं, जो जल में घुलकर, क्या करते हैं, जल में घुलकर OH माइनस क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। और मैं क्या कर रहा था, जल में घुलकर H प्लस आयन दे रहा था और ये क्या देता है, OH माइनस देते हैं। वहां H प्लस दे रहा था, यहाँ क्षार जो है क्या करेगा, OH माइनस देगा, है ना। अब इसका अगर उदाहरण आपसे कोई पूछ दे, उदाहरण यानी एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ दे तो कैसे आएगा, देखिए जैसे हमने दिया, इसका नाम है NaOH, पहला एग्जांपल में हम लोग लेते हैं NaOH। अब ये NaOH को पढ़ते क्या हम लोग, Na का मतलब होता है सोडियम और OH जुड़ जाए तो इसको मिलाकर पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका हमने नाम लिख दिया, मान लेते हैं इसका नाम है सोडियम हाइड्राक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, जल में जो भी डाला तो दो भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा, दो भागों में। पहला सोडियम को अलग कीजिए और OH को क्या कीजिए, अलग कीजिए। तो अभी बताया कि देखिए जो OH रहेगा उसके ऊपर किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का, यानी OH के ऊपर हमने क्या लगा दिया, माइनस। अब आपको पता है सोडियम पर क्या चिन्ह लगेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम देखेंगे सोडियम पर हम कैसे लगाते हैं। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है ना। तो यानी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखें तो कैसे लिखते हैं, 2 8 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, पहले में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरे जगह भी 8 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 8 है क्या, नहीं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मतलब दूसरे को क्या करता है, देता है। और जो देता है वो दानी कहलाता है ना। यानी उसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो यानी जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसके ऊपर क्या चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से आपका डिफिनेशन अम्ल और क्षार का हुआ, उदाहरण सहित, है ना। तो एग्जाम में जब भी आए तो आप इस तरह से लिखिएगा, आपको टोटल नंबर मिलेगा। पुनः एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ दोनों टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।